इस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 7 कंप्यूटर, तो जैसे कि हमारा जो सिलेबस है वो तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग क्या सारा ही कंप्लीट हो चुका है। और जितने भी चैप्टर मैंने इस सब्जेक्ट में कराए हैं इस क्लास 7 में, वो उन सब की पीडीएफ मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है उसके साथ साथ सेंड करते जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज चैप्टर 5 दिया है क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो क्यू बेसिक एक लैंग्वेज है, उसमें हम प्रोग्राम कैसे करते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स के पास किसी भी चैप्टर की पीडीएफ नहीं है जो मैंने इसमें कराया है, एक दो चैप्टर ऐसे हैं जो इसमें कटवाए भी होंगी, शायद चैप्टर नंबर जो भी है देख लेंगे, तो वो बच्चा मुझे पर्सनली फ़ोन करे कि सर मेरे पास पीडीएफ नहीं है, मुझे नहीं है, तो या फिर किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर की नहीं है, मैं शायद 2-3 चैप्टर की मिस है, तो घबराए बिल्कुल नहीं, मेरे पास सारी पीडीएफ सेव है, मैं आपको तुरंत सेंड कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर नंबर 5 दिया है क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। बुक ले लीजिए सभी स्टूडेंट्स, पेज नंबर दिया है 39। तो 39 पे हम चलेंगे, पेज नंबर 39 पे देखिए क्या कह रहा है। Sometimes there are need a repeat set of statement more than once based on creation conditions। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेप्स को हमें रिपीट करना होता है, कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट करना होता है, कुछ ऐसी क्रिएशन आ जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड लूप और इटरेशन इन प्रोग्रामिंग। तो इस स्टेप्स को हम प्रोग्रामिंग में लूप बोलते हैं। ए लूप इज दस यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ टाइम। तो ब्लॉक क्या होता है हमारा, लूप क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट्स को एक स्पेसिफिक टाइम में रिपीट करने के काम आता है। लूप आर आल्सो नोन एज द इटरेटिव स्टेटमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज स्टेटमेंट रिपीट एंड अगेन एज लॉन्ग एज द कंडीशन स्टेट इज गेटिंग सेटिस्फाइड। तो कुछ कंडीशंस में ये सेटिस्फाइड होता है। तो लूप आर द मैनली टू टाइप्स। तो लूप्स जो है हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट दिया है फिक्स लूप रिटेन द फिक्स नंबर ऑफ टाइम। एक फिक्स लूप होता है हमारा जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम में रिपीट होता है। ए वेरिएबल लूप एक वेरिएबल होता है, इज रिपीटेड टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये तब तक रिपीट हो जाता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो, ये तब तक रिपीट होता रहता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दीज लूप्स थ्रू देयर टाइप्स। तो चलिए नीचे कुछ कमांड्स दी हैं, लूप्स दी है, नीचे लूप्स में कमांड दी है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि दिया हमारा फॉर नेक्स्ट लूप। तो क्यू बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कैरेक्टर बेस्ड लैंग्वेज है, इसको कैरेक्टर बेस्ड कहते हैं। केवल आप इसमें लिखकर ही अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं। जैसे कि HTML है, HTML में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, इमेज वगैरह, लेकिन क्यू बेसिक में आप नहीं डाल सकते, केवल रिटर्न स्टेटमेंट में ही इसको आप कर सकते हैं। अगर हमें लैंग्वेजेस सीखनी है तो लैंग्वेज सीखने का बिगनिंग लैंग्वेज का ये सबसे अच्छा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। तो कैसे, सबसे पहले हमारे पास दिया है फॉर नेक्स्ट लूप। देखिए फॉर नेक्स्ट कमांड को देख लीजिए आप। फॉर नेक्स्ट इज द इटरेटिव स्टेटमेंट्स इज फिक्स लूप। ये फिक्स लूप होता है। इट फैसिलिटेड रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ सम म्यूजिक स्टेटमेंट सेट ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स। ऑब्जर्व द प्रोग्राम बिलो। तो नीचे एक प्रोग्राम दिया है, उसको देख लीजिए रिपीट कमांड होती कैसे है। तो सबसे पहले इसने प्रोग्राम दिया है CLS, क्लियर स्क्रीन। इसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। तो ये जब भी क्यू बेसिक की आप कोई भी प्रोग्राम करोगे तो आपको सबसे पहले CLS लिखना मस्ट बी कंपलसरी होगा, आपको CLS जरूर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दिया 4 इक्वल टू 1। फोर नेक्स्ट की बात करें, 4 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। आगे क्या कंडीशन दी है, 1 to 10 स्टेप 1। तो ये कंडीशन दे दी इसने इस प्रोग्राम में, ये कंडीशन दे दी है। उसके बाद क्या कहा इसने, प्रिंट 1। ये हर बार क्या होता है, प्रिंट 1 नेक्स्ट 1। तो प्रोग्राम
को जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको सामने सेट पे समझाता हूँ प्रोग्राम है क्या। इसके बाद बराबर में इसका आउटपुट भी दिया है बच्चों। तो देखिए मैंने सबसे पहले कमांड प्रोग्राम लिखा है CLS4 1 = 1 to 10 स्टेप 1। तो 1 to 10 तक ये एग्जीक्यूशन करेगा कि कंडीशन दे दी कि अब 1 to 10 तक रिपीट होना है, 1 से 10 तक स्टेप 1 स्टेप आपको रिपीट होना है। तो सबसे पहले इसने कंडीशन क्या दी, प्रिंट 1, इनके 1 प्रिंट हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन में कंडीशन क्या लगाई, नेक्स्ट 1 के बाद फिर दूसरा नेक्स्ट प्रिंट हो। तो जैसे 1 प्रिंट होगा फिर नेक्स्ट 1 लगाया, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 9, 10 तक होगा, क्योंकि पहले वाला जो स्टेप हमारा 4 = 1 to 10 स्टेप 1। तो कंडीशन दे दी कि 1 से 10 से आगे नहीं जाना है, लेकिन कंडीशन इसमें 2 लग जाती है कि आपको 1 से 10 तक तो आपको रिपीट होना है, और रिपीट किसके बाद होना है, इसके बाद रिपीट होना है कितनी बार, नेक्स्ट 1। तो ये होता चला जाएगा, जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाएगी तब तक ये रिपीट होता चला जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो आउटपुट हमारे सामने निकल के आएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से शुरू होता है, जब ये प्रिंट हुआ फिर इसने कहा नेक्स्ट 1 प्रिंट हो, फिर 2 होगा, फिर 2 पे चले जाएंगे, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 पे जाके ये स्टेटमेंट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमें पहले ही दे दी है, कंडीशन हमें क्या पहले ही दे दी है, इसलिए ये यहाँ तक ही रिपीट होगा। तो ये था 4 नेक्स्ट। क्या कहा है इसमें आगे देखिए, इन द अबव एग्जाम्पल द न्यूमेरिकल वेरिएबल कीप ट्रैक नंबर ऑफ टाइम द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो एक ट्रैक बन गया है नंबर्स का जिसमें वो एग्जीक्यूट होता रहा है, बार बार रिपीट होता रहा है कुछ स्पेशल टाइम के लिए। इट नाउ एज काउंटर, इसको हम काउंटर भी बोल सकते हैं। सिंस द रेंज ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइड 4 is 1 to 10, तो 1 to 10 तक वो रिपीट हो जाएगा, जब तक कि वो सेटिस्फाइड ना हो, जब तक 10 तक रिपीट ना हो तब तक वो एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा। 10 टाइम ये रिपीट होगा ड्यूरिंग द 10th रन, तो इसको हम 10th रन बोलेंगे। इट पे नंबर नेक्स्ट रन करेंगे भाई, इट रेस्पेक्टली इट्स रिपीटली एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट प्रिंट contained within the body of the loop. The begin with the value of the counter is 1 initialized to 1। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, 1 से हुआ था। The first value of the range 1 to 10, तो वैल्यू क्या थी हमारी 1 to 10 तक इसे रिपीट होने था। The control enter of the body of the loop and the value of 1 that is 1 printed। The control there reach next 1, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट था हमारा नेक्स्ट 1। अगर 1 प्रिंट हो गया तो उसके बाद फिर एक नेक्स्ट को प्रिंट होना है। कब तक प्रिंट होना है, 1 to 10 तक प्रिंट होना है। फिर क्या करेगा ये, फिर करेगा ये स्टेटमेंट इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 1 by 1 स्पेसिफाइड बाय द स्टेप स्टेटमेंट एंड मेक इट 2। तो ये इसे 1 को 1 में करेगा तो 1 को कर देगा 2, 2 को फिर 1 में करेगा 3 कर देगा, 3 को 1 में करेगा 4 कर देगा, इसमें 1 by 1 रिपीट होता चला जाएगा। आगे क्या दिया है भाई, आगे दिया है प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेबल। अगर ये तो हमारा नंबर्स था, लेकिन अगर हमें टेबल रिपीट करना है तो हम टेबल भी इस तरह रिपीट कर सकते हैं। कैसे, प्रोग्राम बुक में ही दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। CLS लिखा है इसमें, फिर 4 = 1 to 10 स्टेप 1। तो इस बार क्या लगा, स्टेप 1 लगा है। प्रिंट 1 = स्टार लगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाए 2 से, = 1 to 1 नेक्स्ट 1 एंड, लास्ट में क्या दिया एंड। तो जो 2 है वो रिपीट होता चला जाए 1 टाइम। जैसे 2 प्रिंट होगा, जैसे हमारा यहाँ पर 1 प्रिंट होगा तो वहाँ पर होगा 2 प्रिंट, 2 में फिर 2 ऐड होगा, एक स्टेप ऐड होगा, तो 2 + 2 बन जाएगा 4। तो इस तरह आप टेबल भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज के लिए इतना ही, बाकी हम बताएंगे आपको कल 2-3 कमांड्स और हैं इसमें। वैसे मैंने ये पहले प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाया था। जो मेरी लास्ट वीडियो स्टार्टिंग की बात करें जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त में
तो वीडियोज़ आई थी कंप्यूटर में, मैंने आपको उस प्रैक्टिकल को करके भी दिखाया था कि कैसे कमांड एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर में भी, वो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई थी। अगर बच्चों ने देखा होगा तो उन्हें ज़रूर पता होगा। तो ये थी क्यू बेसिक लैंग्वेजेस, बाकी इसमें कुछ कमांड होती हैं वो कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।